हमने पिछले 4 मॉड्यूल्स में अपने अनिद्रा से संबंधित जो भी विचार हैं या जो व्यवहार हैं उन सबको बदलने की कोशिश की। आज ये आखिरी मॉड्यूल है और ये टाइम है, ये समय है कि हम अपने जो अनुभव हमने पिछले 4 मॉड्यूल्स में किया है उसको रिव्यू करें या उसकी समीक्षा करें। हमने अब तक क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने सीखा है कि जो नींद को बढ़ाने वाले व्यवहार हैं, जो नींद को प्रमोट करते हैं, वो कौन कौन से हैं और उन पे कैसे अमल किया जाए। नींद को ख़राब करने वाले व्यवहार कौन कौन से हैं और उनको कैसे कम किया जाए। पिछले मॉड्यूल में हमने बात की कि नींद के संबंधित कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो कि हमारे अंदर स्ट्रेस या तनाव पैदा करते हैं और जो नींद को ख़राब कर सकते हैं। हमने अभ्यास करना शुरू किया कि हम अपनी चिंता को या प्रॉब्लम्स को कैसे कम करें और कैसे हम अपने विचारों में बदलाव लाएं, विचारों के तरीके में बदलाव लाएं, जिससे कि हमारे विचार तर्कसंगत रहें। और इसके अलावा हमने जो स्लीप डायरी है उसके हिसाब से देखा कि हमारी नींद में कुछ सुधार हुआ है। अब आगे क्या करना है? सबसे ज़रूरी है कि जो आपने अभी तक 4 मॉड्यूल्स में सीखा है उसका पालन किया जाए। अगर अभी भी आपको अनिद्रा के लक्षण हैं तो उन 4 मॉड्यूल्स में से जो जो चीज़ें जिस जिस जगह पर गड़बड़ हैं उनको इम्प्रूव करें और अपने प्रयास को जारी रखें। अपनी जो स्लीप डायरी है, थॉट डायरी है, उसको लगातार भरते रहें। जो आपके इंसोम्निया सीवेरिटी इंडेक्स क्वेश्चनियर है उसको लगातार भरते रहें। डास 21 क्वेश्चनियर है जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्वेश्चनियर है, उसको लगातार भरते रहें और उसमें देखें कि क्या आपके स्कोर्स में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। आप खुद अपना आकलन करें और आप देखें कि क्या आप जो रूल्स हैं जो कि हमारी नींद को बढ़ाते हैं, क्या आप उनको लगातार पालन कर रहे हैं। क्या अपने स्लीप हाइजीन को आपने इम्प्रूव किया है। आप अपनी स्लीप डायरी में देखें कि क्या आपका सोने और जगने का जो समय है वो नियमित हुआ है या नहीं। आप देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कभी जगे रहते हैं फिर भी आप बिस्तर से नहीं उठते, बिस्तर में लेटे रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिन में झपकी ले रहे हैं जो कि आपके रात में जो नींद आ सकती है उसके समय को कम कर रहा है। आप स्लीप डायरी का उपयोग करके अपनी स्लीप एफिशिएंसी को खुद कैलकुलेट करें। स्लीप एफिशिएंसी का मतलब है नींद में बिताया गया समय, उसको भाग दें जो बिस्तर में बिताया गया समय है उससे और उसको 100 से गुणा करें। अगर आपकी नींद की जो दक्षता है वो 85% से ज़्यादा हो गई है या दिन में आपको नींद आ रही है तो बिस्तर में अपना समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दें। अगर आपकी नींद की दक्षता में 80% से भी ज़्यादा कमी है तो आप बिस्तर में बिताया गया समय 15 मिनट कम करें, लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम वो 6 घंटे का समय रहे जो आप बिस्तर पे बिताएं। यदि आपको रात में अच्छी नींद आ रही है और दिन में आपको कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते तो आप अपने समय में कोई परिवर्तन ना करें। कुछ हम जासूसी का या इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। हम नींद की डायरी को देखते हैं। नींद की डायरी में देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में कहीं कहीं आपको झपकी आ जाती हो जो कि बहुत छोटी 10 मिनट 15 मिनट की रहती हो और वो आपने उसके अंदर नहीं भरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे समय थे जबकि आपको सपने आए लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आई। लेकिन सपने आने का मतलब ये है कि आपको कुछ नींद तो आई है। तो कहीं आपने उस समय को जगने के समय के हिसाब से तो नहीं भरा है, जो कि आपको ये बताएगा कि शायद आपने भरा ये है कि वो समय आप जगे हुए थे जबकि एक्चुअली उस वक्त आप सो रहे थे। ये ध्यान रखें कि अगर आपको गहरी नींद नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपको नींद आ रही है लेकिन गहरी नहीं आ रही। ये देखें कि कहीं आप जो
जितना समय आप सोना चाहते हैं उसके बाद उसके बारे में आपका कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। हमने बिल्कुल पहले सेशन में चर्चा की थी कि हर एक व्यक्ति का सोने और जगने का समय अलग अलग होता है, और कोई व्यक्ति 6 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे भी सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है। लेकिन बेहद ज़रूरी है कि जितने भी समय आप सो रहे हैं उसके बाद जब आप जगते हैं तो उस पूरे जगे हुए समय में, जागृत अवस्था में, आप अपने आप को अलर्ट महसूस करें। और अगर आप अलर्ट महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी नींद पूरी हो गई है। अपने विचारों को आप देखें। अगर आपको लगता है कि अगर आपको जो कॉग्निटिव पार्ट था उसके बारे में कोई समझने में दिक्कत है तो दोबारा मॉड्यूल 4 पे जाएं। अगर आप उसके बाद भी आपको लगता है कि समझने में और कोई दिक्कत है तो अपने स्लीप फिजिशियन से या थेरेपिस्ट से बात करें। बेहद ज़रूरी है कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी जानकारी ले रही हैं तो वो किसी प्रामाणिक स्रोत से हो। बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च है, एशियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च है, नेशनल स्लीप फाउंडेशन है। ये सारी जो संस्थाएं हैं इनकी वेबसाइट है, उस पर आपको निद्रा रोगों के बारे में, निद्रा के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, और वहीं से आप उस जानकारी को लेने की कोशिश करें। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि आप जो भी चीज़ों का अभ्यास कर रहे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ तुरंत एक दिन में नहीं हो सकती। अपने आप को समय दें, धैर्य रखें और काम करते रहें। आप जब तक काम करें जब तक कि आपको न लगे कि आप अपनी नींद से संतुष्ट हैं, जब तक कि आपको ये ना लगे कि आपकी स्लीप डायरी के अंदर सोने और जगने का शेड्यूल ठीक हो गया है और आपकी नींद जैसा आप चाहते हैं उसके हिसाब से हो गई है। अगर आपकी थॉट डायरी के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, स्पेशली वो जो कि आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, तब तक आप इन सब टेक्निक्स को लगातार सीखते रहें, इन पे अमल करते रहें। आप ये इंश्योर करें कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं पिछले 4 मॉड्यूल्स में, आप उनका लगातार पालन कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को और थॉट्स को जैसा भी हमने डिस्कशन किया है पिछले 4 मॉड्यूल्स में उसके हिसाब से मैनेज करें। अगर आपकी निद्रा में सुधार हो गया तो भी आप ये याद रखें कि अनिद्रा एक बार बार होने वाली बीमारी है, ये दोबारा हो सकती है। एक बार अनिद्रा का उपचार ये गारंटी नहीं करता कि दोबारा ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो भी चीज़ें हमने अब पिछले 4 सत्र में सीखी हैं, अगर आप उसका पालन करते हैं तो जो अनिद्रा होने की संभावना आपके फ्यूचर में है उसको रोका जा सकता है। इन सब पे ध्यान देने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। और ये वो लिटरेचर है जिसके ऊपर ये सारे सत्र बेस्ड थे। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।